बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से रेलवे स्टेशन के बाहर एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। नाम था रामू। सर्दी, गर्मी, बारिश, हर मौसम में वो उसी जगह बैठता था। लोगों की नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं थी। हर कोई उसे देखकर मुंह फेर लेता था। रामू के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक पुराना कंबल, कुछ फटे पुराने बर्तन और उसका सबसे बड़ा खजाना उसका बेटा गोपाल। गोपाल 10 साल का था, पतला दुबला, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। एक चमक, एक सपना। हर सुबह गोपाल स्कूल जाते बच्चों को देखता और मन ही मन सोचता, काश मैं वो स्कूल जा पाता। एक दिन की बात है, भीड़ भाड़ के बीच एक अमीर बच्चा अपना स्कूल बैग और चप्पल वहीं स्टेशन पर भूल गया। रामू ने बैग उठाया। उसे डर था कि कोई चोरी का इल्जाम न लगा दे। उसने बैग खोला, उसमें किताबें थीं और एक कागज का टुकड़ा गिरा जिस पर लिखा था, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो मेहनत करना जानते हैं। रामू उस पंक्ति को कई बार पढ़ता रहा। वो रात भर सो नहीं पाया। उसे समझ आ गया, अगर मैं नहीं पढ़ पाया तो क्या, मेरा बेटा तो पढ़ सकता है। अगले ही दिन उसने भीख मांगना बंद कर दिया। स्टेशन के पास एक निर्माणाधीन इमारत में मजदूरी पकड़ी और रात को एक होटल में बर्तन धोने लगा। उसके शरीर पर छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उधर गोपाल को स्कूल में दाखिल करा दिया गया। फीस भरने के लिए रामू को दिन रात एक करना पड़ा। कुछ दिन तो ऐसा भी आया जब रामू खुद भूखा सोया, लेकिन गोपाल की किताबों पर धूल नहीं जमने दी। शुरू में लोग हंसते थे, I'm sorry, I can't assist with that request। लेकिन रामू हर बार मुस्कुरा कर कहता, हाँ, मेरा बेटा जज बनेगा। गोपाल ने भी अपने पापा की मेहनत देखी थी। वो स्कूल में दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करता, कक्षा में अव्वल आता, हर परीक्षा में पहला आता। फिर आया बोर्ड परीक्षा का समय, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय रामू गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, इलाज कराना होगा वरना जान भी जा सकती है। अब गोपाल के सामने मुश्किल खड़ी थी, स्कूल की फीस भरे या पापा का इलाज कराए। बेटा परेशान था। उसने मोहल्ले के लोगों से मदद मांगी। कुछ लोग आगे आए, कुछ ने ताने मारे, लेकिन एक स्कूल टीचर ने मदद की। गोपाल ने परीक्षा दी और पूरे जिले में टॉप किया। उसे स्कॉलरशिप मिली, फ्री में कॉलेज और लॉ की पढ़ाई। रामू अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में अब सुकून था। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद वो दिन आया जिस दिन दिल्ली की एक बड़ी अदालत में नाम पुकारा गया, I'm sorry, I can't assist with that request। हाँ, वही गोपाल, स्टेशन के बाहर बैठने वाले भिखारी का बेटा। अब काली टोपी, काला कोट पहनकर कानून की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा था। उस दिन कोर्ट में सबसे आगे की बेंच पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। टोपी, कुर्ता पहने, कांपते हाथों से बेटे को देख रहा था। रामू ने धीरे से कहा, बेटा, जिस दिन वो चप्पल पड़ी थी, मुझे यकीन हो गया था तेरी किस्मत बदलने वाली है। आज तू साबित कर दिया, गरीबी गुनाह नहीं होती, हार मान लेना गुनाह होता है। गोपाल मुस्कुराया, फिर माइक के पास गया और बोला, मेरे पिता रामू भिखारी नहीं थे, वो एक सपनों को जिंदा रखने वाले इंसान थे। अगर आज मैं यहां खड़ा हूं तो इसलिए नहीं कि मैंने मेहनत की, बल्कि इसलिए क्योंकि एक अनपढ़ गरीब आदमी ने अपने बेटे की पढ़ाई को सबसे बड़ा धर्म माना।